ठीक है मार्केट एक कुल मिलाकर 90 पॉइंट की रेंज है। 25,152 का लो, 25,242 का हाई, एक 90 पॉइंट की रेंज में। और 90 पॉइंट की रेंज क्या होती है इस निफ्टी पर? 0.3% से बस थोड़ा ज़्यादा। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। निफ्टी आज पूरे दिन रेड में रहा है, बैंक निफ्टी बीच बीच में ग्रीन में आया है। और अभी भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन में है। और बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार आज एक सेटअप दिया, एक बहुत शानदार एंट्री दी, जो जोन हमने बात की थी 56,300 56,400 की, और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल। वैसे तो निफ्टी ने भी एक मौका दिया, लेकिन निफ्टी में वो ट्रेड पूरी तरीके से प्ले आउट नहीं हो पाई जितनी बैंक निफ्टी में हुई है। और 25,150 इसको पूरे दिन आज हमने बचाया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का लो देखिए आप 25,152, तो किसी भी टाइम हम 25,150 के नीचे नहीं गए। और मिड कैप्स में भी निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी है। हालांकि अभी भी प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लो से अच्छी खासी रिकवरी आपको मिड कैप में देखने को मिल रही है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। फिर ये देखिए आज का प्राइस एक्शन बुरा नहीं है, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट के मुकाबले जैसे मैं कहा कि हम कम गिरे। और श्रेय एक और चीज़, एक बजा अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखें तो यूएस फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज शायद वहाँ पर भी अच्छी खासी रैली होगी। एंड इन दैट केस अगर ऐसा होगा तो शायद हमारी मार्केट हो सकता है कि आखिरी के 1 घंटे में एक रैली करने के मूड में भी आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि कल सुबह जब आप उठेंगे तो एक चांसेस हैं कि शायद ग्लोबल क्यूज़ आपके लिए अच्छे होंगे। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली एक मार्केट के लिए ट्रम्प फैक्टर हमेशा रहेगा। अब वो आपको टेक इट इन योर स्ट्राइड जैसी वाली बात है ना, वो तो होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। निफ्टी पर देखिए 25,100 से 25,150 ये सपोर्ट है, और 25,250 से 25,300 ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जो हमारा व्यू था ना कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहिए और निफ्टी पुट से हेज करिए, आई थिंक वो ब्यूटीफुली वर्कआउट हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्लैट या ग्रीन में ही है और निफ्टी गिरा तो वो उस तरीके से काफ़ी एक मेरे ख्याल से वर्कआउट किया होगा। बैंक निफ्टी पर अब 56,200 56,300 का सपोर्ट है। और आज का लो अगर आप देखें 56,327 का है, और 56,700 56,800 ये रेजिस्टेंस रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल वीरो, देखिए मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो हमने कल भी ली थी। और आज भी मार्केट ने इनफैक्ट आज बहुत शानदार दिन रहा। मार्केट ने आपको सुबह पहले तो वो हेज के थ्रू मतलब निफ्टी बैंक नहीं गिरा, और वो निफ्टी गिरा तो वो उल्टा वो हेज आपके काम आया होगा। और अब बैंक निफ्टी ने तो बाय जोन को रिस्पेक्ट करा और ग्रीन में आया। बैंक निफ्टी में कैरी करी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, और अगेन वाया निफ्टी आप हेज कर लें, क्योंकि आई थिंक एक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। इससे होगा क्या, आप ओवरनाइट रिस्क से भी बच जाएंगे। अगर मान लो ये जो इस समय यूएस फ्यूचर इतना ऊपर है, मान लो शाम को कुछ उल्टा सुल्टा हो गया उसकी वजह से, तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है और ओवरनाइट एंग्जाइटी से भी आपको बचा लेगा ये। तो मेरे ख्याल से ये जो एक स्ट्रैटेजी थी जो हमने फ्राइडे को अप्लाई की थी, आज भी मेरे ख्याल से ये एप्लीकेबल होगी कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें और निफ्टी पुट के थ्रू अपने आप को हेज करें। चलिए अब इंडियन मार्केट के लिए लग रहा था कि चीज़ें अब सही होती हुई नज़र आ रही है। जिस प्रकार की स्थिति मॉर्निंग में देखने को मिली, उससे पहले से भी साफ संकेत था, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने चाइना पे 100% टैरिफ नवंबर से लागू किया है, वो एक नेगेटिव खबर भी थी। और कल ग्लोबली जो है वहाँ पे भी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। तो इससे साफ था कि इंडियन मार्केट में भी कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि गिरावट होने के बाद बाज़ार गैप डाउन देखने को मिला। 25,250 के नीचे ही ओपनिंग देखने को मिली, और वहीं से लोगों के एसएल चालू है, क्योंकि 25,250 पे लोगों के स्टॉप लॉस थे, वो स्टॉप लॉस करते हुए नज़र आए। बाज़ार आया 25,150 के लगभग, और वहीं से फिर से रिकवरी चालू हुई, और फिर से बाज़ार करीब 25,200 के ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ आप नज़र आ रहा है। तो संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट की तरफ से कि ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली, इसी वजह से सभी इंडेक्स का हाल भी सुधरता हुआ नजर आया। हालांकि सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल देखिए तो इंडियन मार्केट की क्लोजिंग ज़्यादा नेगेटिव भी देखने को नहीं मिली है, तो ज़्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिली है। अब कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, और फिर वहाँ से क्या कुछ होता हुआ नज़र आएगा उस पर बाज़ार की नज़रें ज़रूर रहेगी, क्योंकि स्थिति पहले भी बिगड़ती हुई नज़र आई थी। लेकिन बाज़ार का 56,600 के ऊपर की क्लोजिंग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि 56,600 से ऊपर क्लोजिंग करता है बैंक निफ्टी,
तो फिर तैयार होगा 56,800 के लिए। और एक बार यदि 56,800 पार हो जाता है तो फिर समझिए कि फिर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो बाज़ार को ऑल टाइम हाई के लेवलों तक लेकर जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगी। बात करें निफ्टी की तो कल के लिए और कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 25,250 फिर से पार होते ही 25,320 जो कि पिछला हाई था लगभग, और फिर उसके बाद 25,400 का लेवल पार कर जाएगा तो ऑल टाइम हाई के लेवल्स फिर से नज़दीक निफ्टी के भी आते हुए दिखाई देंगे। सपोर्ट जोन, मेन सपोर्ट जोन जो निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 25,50, 25,150 जो कि लगभग आज का लो भी है। और यदि ये सपोर्ट जोन बच जाते हैं फिर आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिलेंगे। सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यदि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छे खासे संकेत देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एफआईआईज़, क्योंकि एफआईआईज़ की नेगेटिविटी कम होती हुई नज़र आई है, एफआईआईज़ की सेलिंग कम होती हुई नज़र आई। और यदि एफआईआईज़ की बाइंग स्टार्ट होगी तो फिर आप मान नहीं सकते कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि संकेत नेगेटिव हुए थे लेकिन फिर वहीं से पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आई, जो फिर दर्शाती है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में संकेत बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कल के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। तो नज़र रखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें कल बाज़ार में होती हुई नज़र आएगी। और कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सपायरी का दिन है, तो यहीं से यदि ब्रेकआउट भी होता है तो फिर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।